हेलो फ्रेंड्स, मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तरीशा गुप्ता आध्यात्मिक भजन संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंसान की सहजता और सरलता सिर्फ समाज को ही नहीं, ईश्वर को भी बहुत भाती है। ऐसे ही एक लड़का था, यानी एक युवक जो काम नहीं करता था, पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था और वो सोचता था कोई ऐसा काम मुझे क्यों ना मिल जाए जिससे मुझे काम ही ना करना पड़े। और बस ऐसे ही भटकते भटकते वो एक आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम में जहाँ पर लोग पूजा भक्ति में लीन रहते थे। और वहां जाकर उसने महंत जी से बोला कि हे साधु महंत जी, मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिसमें मुझे काम ना करना पड़े। तो महात्मा ने कहा बस कुछ भी नहीं, यहाँ तो सिर्फ सब लोग भक्ति में ही लीन रहते हैं और आप भी आज से यही आश्रम में ठहरे और भक्ति में लीन रहे। लड़के को भी लगा कि क्या बात है, यहाँ तो सिर्फ भक्ति में लीन रहना और खाना है, कोई काम तो मुझे करना ही नहीं। बस फिर क्या, वो भी भक्ति में लीन रहने लगा और काम करने लगा। बस वही काम, खाना और सोना, भक्ति में लीन रहना। एक दिन महीना पार हुआ और एकादशी का दिन आ गया। बस फिर क्या, जितने भी संत महात्मा वहाँ रहते थे उस नियम का पालन करते थे कि एकादशी के दिन वो अपने यहाँ रसोई में भोजन नहीं बनाते थे। लड़का उठा और सुबह जाकर देखा तो रसोई में कोई भी भोजन नहीं बना था। फिर क्या, उसने महंत जी से पूछा कि आज के दिन यहाँ पर कोई भोजन क्यों नहीं बन रहा। तो महंत जी ने कहा ये हमारी कुटिया का नियम है कि जो लोग यहाँ रहेंगे उन्हें एकादशी के दिन उपवास करना पड़ेगा। उसने तो कहा कि मैं तो एक दिन भी उपवास नहीं कर सकता, अगर मैंने आज उपवास कर लिया तो मैं कल तो जीवित ही नहीं रहूंगा। तो महंत जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप कहीं दूर जाकर रसोई बना ले, लेकिन हाँ, राम जी को खाने पे आमंत्रित करना, यानी राम जी आओ भोग लगाओ कहना मत भूलना। और राम जी आए और भोग लगाएं तभी आप भोजन ग्रहण करना। फिर क्या, उसने एकादशी के दिन चावल का परहेज किया और ले जाकर और बहुत सारे अनाजों का भोजन बनाया, प्रबंध किया और बनाकर कहा राम जी आइए भोग लगाइए। बड़ी सरलता के साथ उसने 2-3 बार कहा, पर राम जी तो आए नहीं। अब वो तो एक ऐसा भक्त था जिसे ये पता ही नहीं था कि राम जी वास्तविक रूप में आते भी हैं या नहीं, पर उसने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। फिर क्या, फिर तो राम जी आए नहीं। जब नहीं आए तो उसने सोचा कि कहीं ना कहीं ये मैंने बहुत रूखा सूखा सा भोजन बनाया। तो उसने अपने ही लहजे में सरलता से कहा कि मुझे पता है राम जी कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने बहुत रूखा सूखा सा भोजन बनाया है, मैंने कोई 56 भोग व्यंजन नहीं बनाए जैसे कि कुटिया में बनते हैं। फिर तो राम जी एकदम प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे और वहां से जाकर वो उस भक्त के सामने प्रकट हो गए, सीता माता जी के साथ। उस भक्त ने तो भी सिर्फ 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, एक राम जी का और एक स्वयं का। फिर क्या, राम जी कहने लगे कि हम लोग तो 2 हैं, हम तो दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। बस फिर क्या, उसने दोनों लोगों को थाल में भोजन परोसा और उनके सामने रख दिया, पर उसने खुद भोजन नहीं किया। उस दिन उसका एकादशी का व्रत पूरा हुआ। फिर क्या, अगले महीने फिर वो कुटिया में जा पहुंचा और बोला कि राम जी आते हैं, अकेले नहीं 2 लोगों के साथ, तो इसलिए महात्मा मुझे ज्यादा अन्न दीजिए जिससे मैं खाना बना सकूं। लेकिन महात्मा को लगा कि ये भूख के मारे व्यथित हो रहा है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी महात्मा ने उसे बहुत सारा अन्न दे दिया और वो ले जाके नदी के किनारे फिर से भोजन बनाने लगा। और फिर आवाज लगाई, राम जी आए, सीता जी आए, भोग लगाए। फिर क्या, राम जी सीता जी अकेले तो आए नहीं, पूरा राम दरबार लेके आ गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान। फिर तो वो जो लड़का था वो बहुत परेशान हुआ, बोला कि लीजिए, पिछले बार 1 को बुलाया तो 2 आ गए, इस बार 2 को बुलाया तो पूरा परिवार ही आके खड़ा हो गया। फिर क्या, पूरे परिवार को भोजन उसे कराना ही पड़ा। फिर उसकी एकादशी की व्रत कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर उसने तिवारा कहा कि हे भगवान, इस बार तो मैं खाना बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अगले एकादशी को देखते कितने लोग आते तभी मैं खाना बनाऊंगा। फिर वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी आप मुझे थोड़ा ज़्यादा अनाज दिया करिए, क्योंकि मैं 2 को बुलाता हूँ तो 20 लोग आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे बड़ी परेशानी, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। फिर क्या, गुरुजी ने कहा ठीक है, इस बार इसको ज़्यादा अनाज दे देते हैं। और पीछे से उन्होंने सोचा कि मैं देखने चलता हूँ कि क्या है, इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहा है। फिर वो वहाँ पहुँचा और उसने आवाज़ लगाई कि राम जी आए, सीता जी आए, सब परिवार आए, भोग लगाए, क्योंकि उसको देखना था कितने सारे लोग आने वाले हैं। फिर देखा कि बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द आ गए हैं, मतलब कि राम जी, सीता जी और भी बहुत सारे उनके परिवार जन, मित्र जन। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है भोग। हनुमान जी ने पूछा भोग कहाँ है, भक्त बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो भोजन बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे तो भूखा ही रहना पड़ता है, भोजन तो आप ही लोग खा जाते हैं, तो इसलिए आप खुद ही बनाइए। पर भगवान ने तो बस भक्त की इच्छा रखी और सारे लोग काम में लग गए, उन्होंने भोजन बनाना शुरू कर दिया। और तभी गुरुजी वहाँ पर आके देखे तो भक्त किनारे बैठकर सोच रहा है कि अरे मैं भोजन तो बना नहीं रहा हूँ और मैं किनारे ही बैठ जाता हूँ। तो गुरुजी ने आके पूछा कि तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। तो भक्त ने कहा कि बहुत सारे लोग तो भोजन बना रहे हैं।
उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर गुरुजी ने कहा कि शायद इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कैसी बातें कर रहा है, यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या, भक्त ने बड़े उत्सुक मन से कहा कि आप नहीं देख पा रहे पर मैं तो देख रहा हूँ, यहाँ पर सीता माता खाना बना रही हैं और सभी लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा मुझे तो वो दिख ही नहीं रहे, तो आप पूछिए ना कि वो मुझे क्यों नहीं दिख रहे। तो भक्त ने बड़ी सरलता से पूछा कि हे राम जी, आप सब परिवार मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि ये तो बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही अनुष्ठान के साथ आपका भजन कीर्तन करते, बहुत धर्म कर्म करते हैं। तो राम जी ने जवाब दिया कि बस इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन वो सरलता नहीं है जो तुम्हारे पास है, जिसके कारण तुम मुझे देख पा रहे हो। बस फिर क्या, शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि राम जी कह रहे हैं कि हमारे पास वो सरलता है जिससे वो मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं, और आपके पास वो सरलता नहीं है। बस जो भी महंत जी थे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि जीवन में उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन नहीं पाया, नहीं रखा अपने जीवन में तो सरलता को, जिससे व्यक्ति उनसे बहुत आसानी से जुड़ सके। बस उस सरल स्वभाव की वजह से राम जी उन्हें दर्शन नहीं दे रहे। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी और श्री राम जी अपने पूरे परिवार के साथ उन्हीं के आश्रम में दर्शन दे दिए। और फिर क्या, उसके बाद सरल जीवन जीने की प्रेरणा उन्होंने अपने सारे शिष्यों को दी। तो उम्मीद करते हैं आज के दिन आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और इस आचरण के साथ आप अपने जीवन को ज़रूर सरल रखेंगे, चाहे आप किसी भी ओहदे पे हों, चाहे आप किसी भी पद प्रतिष्ठा पे हों, कि कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता के साथ आपके जीवन से आपसे जुड़ सके। थैंक यू।